हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में तुम लोगों को 3 यहाँ पे बता दी थी। पहला हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। मैंने यहाँ पे 4 एनालाइसिंग तुम लोगों को करा दी थी, याद होएगा। अब 5वीं एनालाइसिंग लिख लें, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग लॉग कैसे लेते हैं वो एक बार समझ लें। लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। सुन लें, जैसे सपोज करो मैंने बोला कि भाई ऐसा है, लॉग बेस ई ए प्लस आयोटा बी, इसका लॉग लेना है, इसके लॉग की वैल्यू बतानी है। लॉग ऑफ ए प्लस आयोटा बी, लॉग ऑफ ए प्लस आयोटा बी की वैल्यू कितनी होगी? तरीका क्या वो एक बार समझ लें। जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसे आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिख लेंगे, जानते ही है लिखना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो यहां पे आर कितना आता है? आर आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और अगर मैंने थीटा की बात की तो थीटा आएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स, सारे जानते होंगे, राइट। एक चीज और ध्यान रखें, जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, cos थीटा आयोटा प्लस साइन थीटा, इसको हम लोग सिस थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस थीटा। इसको अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा थीटा। तो सुन ले, मतलब ये हुआ कि जो x प्लस आयोटा वाई है, ये जो x प्लस आयोटा वाई है, अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बात की तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, ई की पावर आयोटा थीटा, राइट। तो यहां पे जैसे मैंने लॉग ऑफ ए प्लस आयोटा बी लिख रखा है, अगर मैं बात करूं इसको कैसे लिख सकता हूं? आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। बात समझ रहे हैं? यहां पे क्या लिख सकता हूं? ए प्लस आयोटा बी को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो फाइनली हमने क्या किया? लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, कितना आएगा? लॉग ऑफ आर, फिर लॉग बेस ई, एल एन का मतलब पता ही है, लॉग बेस ई, ई की पावर आयोटा थीटा। एल एन आर का पता ही है, मतलब एल एन आर का मतलब क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर कितना? 1/2, और यहां पे कितना आएगा? ओनली आयोटा थीटा, राइट। 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे आयोटा थीटा, थीटा भी बताया था कितना होएगा? थीटा होएगा tan इनवर्स बी बाय ए, राइट। तो जो है, जो हमने बताया तुम लोगों को कि लॉग ऑफ ए प्लस आयोटा बी की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी, सारे के सारे ध्यान रखेंगे कि लॉग ऑफ ए प्लस आयोटा बी की वैल्यू जो आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लॉग आता है वो आएगा 1/2 लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स बी बाय ए, राइट। बात क्लियर है? तो सारे के सारे बच्चे ध्यान रखें कि अगर हमें कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग लेना हो, तरीका ये होएगा। दूसरी बात ध्यान रखना, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लॉग में जो भी हमें यहाँ पे जो कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ए प्लस आयोटा बी, हम उसे क्या करते हैं? सबसे पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आर ई की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझने वाली है। छोटी सी बात है क्या? अगर यहाँ पे माइनस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यानी कि लॉग ऑफ ए प्लस आयोटा बी, अगर यहाँ पे माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बात तो क्लियर है? अब आगे देखें, मैं कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूं लॉग पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। प्रॉब्लम से तुम लोगों को फंडे क्लियर हो जाएंगे। देखें अब, नेक्स्ट पेज कहां से होएगा? यहां से, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज करो मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि तुम लोग इसकी वैल्यू बताओ कि मैंने ऐसे लिख लिया tan ऑफ लॉग ऑफ ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी, राइट। इसकी वैल्यू बतानी है, लॉग ऑफ tan ऑफ लॉग ऑफ ए प्लस बाय आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी, और यहां पे ऐसे है 1/2 आयोटा, राइट। ये है। हम लोगों ने बोला इसको सिंप्लीफाई करो, इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखें तरीका समझ लें। tan ऑफ जो भी दे रखा है उसको लिख दो, 1/2 आयोटा, मतलब समझते हैं इसका मतलब क्या है? लॉग ऑफ ए प्लस आयोटा बी माइनस लॉग ऑफ ए माइनस आयोटा बी, राइट। बात क्लियर है? ये आ गया। तो बस अब लोग इसको लिख लेंगे, कितना? tan ऑफ 1/2 आयोटा, लॉग ऑफ ए प्लस आयोटा भी कितना होएगा? पीछे भी बताया, भूल तो नहीं गए? अभी हमने बताया था इसको लिखने का तरीका क्या होएगा, प्लस आयोटा tan इनवर्स बी बाई ए, राइट। ये आ जाएगा। हाँ क्यों भाई? ये आ गया, ये यहां से ये आ जाएगा। यहां पे गौर करें थोड़ा सा। हाँ, अरे कहां से मिटेगा ये? अच्छा, आई थॉट ये है। हाँ, ये लोगों तुम लोगों को पहले बताया था, एक बार ये थोड़ा समझ ले, ठीक है। अब यहां पर गौर करें,
यहां पे गौर करें, ये आ जाएगा, जब इसे सिंप्लीफाई करूंगा किसे, इसे, तो कितना आएगा 1/2 लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, tan इनवर्स बी बाई ए। अरे समझ तो रहे हैं ना? तो भाई तो यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा, 1/2 लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/2 आयोटा, 1/2 आयोटा, और ये कितना आ जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो गए, ये टर्म प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा इनटू 2 आयोटा tan इनवर्स बी बाय ए, राइट। तो यहां से क्या होएगा, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, कितना बचेगा tan ऑफ tan इनवर्स b बाय a। तो यहां से tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा b बाय a। क्लियर है बात? तो सारे के सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखें, अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग निकालना हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग निकालने का तरीका ही होगा। बात तो क्लियर है? इस पर ढेर सारी प्रॉब्लम बन जाती है, मैं कुछ एक प्रॉब्लम्स और बता रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स और बता रहा हूं, तुम लोगों को बात क्लियर हो जाएगी। देखें, आई थॉट ये है ना, ये वाला है ना, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और बता रहा हूं, एग्जांपल से बात क्लियर होगी। कई बार जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो ऐसे आ जाएंगी, भाई आयोटा की पावर आयोटा की वैल्यू बताओ, लिख लें आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा। कई बार ऐसे प्रॉब्लम आ जाएगी, कॉस ऑफ आयोटा की पावर आयोटा, हाँ, साइन ऑफ आयोटा लॉग आयोटा, कई बार ऐसे प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो अगर कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाए, करने का तरीका क्या है, गौर समझ लें, कैसे प्रॉब्लम पूछ लेगा, ऐसे लिख देगा कि अगर a प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा, चलते जाओ अप टू इंफिनिटी तक, ऐसे दे रखा है। तो तुम लोगों से पूछ लेगा, देन फाइंड, तुम लोगों से पूछेगा कि भैया ऐसा है कि b अपॉन ए की वैल्यू बताओ कितनी होगी, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट पूछ लेगा भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी होगी। बात तो समझ रहे हैं? कई बार इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी जिसमें सिर्फ आयोटा की पावर आयोटा, आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा इसकी वैल्यू पूछ लेगा, कॉस ऑफ लॉग आयोटा की पावर आयोटा, साइन ऑफ आयोटा लॉग आयोटा इसकी वैल्यू पूछ लेगा, या फिर ए प्लस आयोटा भी आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा अप टू इंफिनिटी तक इसकी वैल्यू पूछ लेगा। तो ऐसे इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये बात तुम लोगों को कैलकुलस में तुम लोगों ने पढ़ी होगी, सारे के सारे बच्चे जानते हैं, ये बात कैलकुलस में सारे बच्चों ने पढ़ी होगी, सारे को पता है क्या कि अगर कभी भी जैसे x की पावर x दे रखा हो, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल दे रखा हो, तुम लोगों को पता होगा इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, लॉग, दोनों साइड का लॉग लेंगे, कितना आ जाएगा x log x। सिमिलरली जैसे कभी भी हम मूविंग टर्म की पावर मूविंग टर्म आ जाए, बोले तो आयोटा की पावर आयोटा आ जाए या आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा आ जाए, इन प्रॉब्लम में जो सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो तरीका वही होगा, लॉग लेके इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो ले तरीका क्या एग्जैक्टली, मैं कुछ प्रॉब्लम्स करा रहा हूं, शॉर्टकट्स भी बताऊंगा कैसे करेंगे एक लाइन में, और बेसिक तरीका भी बता रहा हूं, सारे के सारे बच्चे गौर करेंगे। और देखो गौर से सुनते रहो, कोई बच्चा आपस में बात ना करे, बात करेंगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। एक बार ढंग से सुनते रहे, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुनते रहे, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पे गौर करें। जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई इसी की वैल्यू बताओ, आयोटा की पावर आयोटा। अगर हमने बोला कि आयोटा की पावर आयोटा की वैल्यू बताओ, तुम लोग क्या करो, लॉग ले लो, लॉग वाई इक्वल टू कितना आएगा, आयोटा लॉग आयोटा, राइट। और ये बताओ अगर आयोटा को हम लोग किस फॉर्म में लिखना हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, सारे जानते हैं। अरे आयोटा को अपन लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे आयोटा दे रखा है, आयोटा क्या लिख सकते हो, कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। क्यों भाई, सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, वापस आयोटा आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि आयोटा को अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा पाई बाय 2। बात तो क्लियर है? तो मैंने ऐसे लिख दिया, आयोटा इंटू लॉग ऑफ ई की पावर आयोटा पाई बाय 2। यहां से क्या होगा, इसका बेस ई होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, चूंकि ये कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा, आयोटा इंटू आयोटा पाई बाय 2। बोले तो कितना आएगा, माइनस पाई बाय 2। पता है ना क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, विच मीन्स लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस पाई बाय 2। ln का मतलब समझते हैं बेस ई, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर माइनस पाई बाय 2। बात तो समझ रहे हैं? तो इसका जो तरीका है, इसका एक तो तरीका ये जो मैंने तुम लोगों को बताया कि भाई आयोटा की पावर आयोटा की वैल्यू निकाल लूं, कैसे निकालेंगे, इसको सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल तरीका क्या है इनको सॉल्व करने का, वो समझ लें एक बार। इनको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है कि भाई तुम लोग क्या करो, जो आयोटा है, आयोटा को किस फॉर्म में लिख लो, ए की पावर आयोटा की फॉर्म में लिख लो। देखो मैं बता रहा हूं कैसे, शॉर्टकट समझ लें, सिंपल 2 लाइन में हो जाएगा, सिंपल 2 लाइन में हो जाएगा। एक बार शॉर्टकट समझ लें, शॉर्टकट क्या होगा, सारे के सारे शॉर्टकट समझे, शॉर्टकट क्या है इसका, सुन लो। जैसे आयोटा है, आयोटा का अपन लोग क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा पाई बाय 2। हाँ, अगर हमने बोला कि ना भाई आयोटा की पावर आयोटा की वैल्यू बताओ, तो कितना होएगा, ई की पावर आयोटा पाई बाय 2, सर पे पावर कितना, आयोटा, विच मीन्स कितना आएगा, ई की पावर कितना होएगा, ई की पावर आयोटा स्क्वायर और कितना पाई बाय 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, माइनस पाई बाय 2। ऐसे भी कर सकते हैं, श्रद्धा है।
हालांकि ये बेसिक तरीका जो मैंने तुम लोगों को बताया, अगर कभी भी आयोटा की पावर आयोटा दे रखा हो, बेसिक तरीका है कि आप लॉग लें, लॉग के बाद उसे प्रॉपर सॉल्व करें, जो तरीका है उससे तुम लोगों का प्रॉपर आंसर आएगा। बात तो क्लियर है सारे को? प्रॉपर आंसर आ जाएगा। मैं कुछ एक प्रॉब्लम्स और यहां पे बता रहा हूं, जैसे इसी की बात करूं, यहां पे देखें ये कितना हो गया, आयोटा लॉग आयोटा, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू? अरे कॉस ऑफ आयोटा लॉग आयोटा, लॉग आयोटा, आयोटा लॉग आयोटा की वैल्यू कितनी है अभी मैंने तुम लोगों को बताई, आयोटा लॉग आयोटा की वैल्यू कितनी आई थी, -π/2। समझना भाई सारे, अभी मैंने पीछे बताया आयोटा लॉग आयोटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -π/2। यहां से देखो -π/2 आई तो कितना आएगा, कॉस ऑफ -π/2 प्लस साइन ऑफ कितना आ जाएगा, ये -π/2। तुम्हें पता है कॉस ऑफ -π/2 0, साइन ऑफ π/2 कितना होगा, -1। सिंपल आ गया। बात तो क्लियर है क्या भाई? बात क्लियर है ना सारे को? तो सिंपल सा तरीका। अब एक बार इसको देख लो, ये वाला जो क्वेश्चन था, कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन एक बार समझ लें, ये वाला क्वेश्चन अपन लोग कैसे करेंगे। देखें, गौर करें, गौर करें सारे के सारे, कैसे करेंगे। अगर मान लो ऐसे दे रखा है कि भाई a प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू कितना है, आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा, चलते जाओ कहां तक, अप टू इंफिनिटी तक। तुम लोगों ने ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे बच्चे कहां पे की है, कैलकुलस में इस तरह की प्रॉब्लम्स की होंगी, सारे को तरीका पता है इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। गौर कीजिए कैसे करेंगे। हमने क्या किया, जो भी ये दे रखा है हमने इसको छुपाया, जब हम इसको छुपाएंगे, जब हम इसको छुपाएंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी, क्या आएगा, e की पावर a प्लस आयोटा बी। अरे जानते हो कैलकुलस में पढ़ा होगा सारे ने, जैसे मान लो ऐसे दे रखा है x की पावर x की पावर x, x की पावर x अप टू इंफिनिटी, तो सारे के सारे जानते होंगे कैसे लिख देते हैं, x की पावर y। जैसे हम कैलकुलस में लिखते हैं वैसे ही हम लोग इसको लिख देंगे। समझ तो रहे हो ना, क्यों भाई, समझ रहे हैं सारे के सारे, हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। अब गौर करें, यहाँ पे a प्लस आयोटा बी लिख दिया, अब क्या है, लॉग ले लो, कितना आएगा, लॉग ऑफ a प्लस आयोटा बी, लॉग ऑफ a प्लस आयोटा बी कितना आएगा, a प्लस आयोटा बी इंटू लॉग ऑफ आयोटा। और अभी बताया तो लॉग ऑफ आयोटा को सॉल्व करना, सारे जानते हैं। अभी मैंने लॉग ऑफ आयोटा को सॉल्व करना बताया था, इसको क्या लिख दूंगा, 1/2 लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1/2 लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना आएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे कितना आएगा a प्लस आयोटा बी और इंटू लॉग ऑफ आयोटा। लॉग ऑफ आयोटा क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ e की पावर आयोटा π/2, पीछे बता चुका हूं अभी, राइट। ई से ही कैंसिल हो जाएगा, ई से ही कैंसिल, यहां से कितना आएगा, ओहो यहां पे एक चीज मिसिंग है, यहां पे एक चीज मिसिंग है, थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, ये देखो एक बार क्या मिसिंग है, यहां सुन लो क्या मिसिंग है, वो सारे के सारे सुन लो। यहां पे आधा पार्ट लिखा आधा नहीं लिखा, कितना आएगा, प्लस आयोटा tan इनवर्स b बाय a, ये मिसिंग है, यहां पे देख लें। यहां पे हमने ऐसे लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई तो कर लेंगे, कितना आएगा, a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल आयोटा π/2, राइट। दोनों का प्रोडक्ट करो, कितना आएगा, 1/2 लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स b बाय a, और इतना कितना होएगा, इथे आ जाएगा, आयोटा का प्रोडक्ट करो, कितना आएगा, a π/2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का प्रोडक्ट करूंगा, आयोटा स्क्वायर -1, तो कितना आएगा, -1 इंटू b π/2। कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, अपन लोगों का जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो निकल के आ जाएगा। बात तो क्लियर है। देखें, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया, जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो देखें यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ b π/2, आई थिंक यही था, माइनस b π/2। तो यहां से ये बताओ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, इस टर्म से ये टर्म्स कैंसिल, क्यों भाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से सॉरी, लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, -b पाई, विच मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आएगी वैल्यू -π/b। अंडरस्टैंड, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है, b बाई ए, तो तुम लोगों को जब इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करोगे तो इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा, tan इनवर्स b बाय a, tan इनवर्स b बाय a, दिस इज इक्वल टू a π/2, राइट। तो b बाई a कितना आ जाएगा, b बाई a आ जाएगा tan ऑफ a π/2, राइट। दोनों पार्ट प्रूफ हो गए। अपन लोगों को i की वैल्यू निकालनी थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी थी और इसकी वैल्यू निकालनी थी। बात तो क्लियर है, क्यों, सिंपल अपन लोगों का यहां से आंसर आ गया। तो ऐसी ढेर सारी प्रॉब्लम बन जाएंगी, ऐसी ढेर सारी प्रॉब्लम बन जाएंगी जिनमें क्या दे रखा होगा, जिनमें लॉग के अंदर मेरे बच्चे लॉग के अंदर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होगा, सॉल्व करने का तरीका होगा।
अगर अपन लोगों को जो बेसिक बात मैंने बताई अगर वो आएगी तो ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ध्यान है ये बात सारे बच्चों को ध्यान दें। अब आगे लिखें, नेक्स्ट देखें, अगला इसमें नेक्स्ट एनालाइजिंग। नेक्स्ट एनालाइजिंग क्या वो देखो एक बार। नेक्स्ट एनालाइजिंग, अब तक मैंने 5 एनालाइजिंग बताई, 6वीं एनालाइजिंग है। एक चीज ध्यान रखिए, अगर कभी भी मॉड की वैल्यू आप लोगों को गिवन हो, समझना गौर से इस बात को, इंपॉर्टेंट है, कई बार आईटी में इसमें प्रॉब्लम आ चुकी है। अगर कभी भी मॉड की वैल्यू गिवन हो और मेरे बच्चे एक डिफरेंट मॉड दे रखा है, इसकी वैल्यू तुम लोगों से पूछी जाए, समझ रहे हैं क्या है एनालाइजिंग। अगर कभी भी मॉड की वैल्यू दे रखी हो, तो एक दूसरा मॉड दे रखा हो, उस मॉड की वैल्यू अगर तुम लोगों से पूछी जाए तो तरीका क्या होगा, वर्किंग मेथड क्या होगा वो सुन लो। तरीका ये होगा कि जिसकी वैल्यू अपन लोगों को दे रखी है, जिस मॉड की वैल्यू अपन लोगों को दे रखी है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर लो। जब स्क्वायर करेंगे, पीछे बता चुके हैं मॉड ऑफ जेड इंटू जेड बार होता है, जो भी आएगा, और ये जो वैल्यू है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसके साथ कनेक्ट कर लो, तो जो भी अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल के आ जाएगा। जब हम इस वैल्यू को इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल के आ जाएगा। मैं क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन से बात तुम लोगों को क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो दे रखा है मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3 इक्वल्स टू 1, ये अपन लोगों को गिवन है। देन प्रूव दैट, तुम लोगों को ये प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, ये प्रूव करना है तुम लोगों को कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3, ये प्रूव करना है, राइट। अब वो लोगों को ये निकाल के लाना है। देखिए तरीका क्या होगा, जैसा कि हमने तुम लोगों को अभी बताया, जैसा कि हमने तुम लोगों को अभी बताया, अगर इस तरह की फॉर्म में आ जाए तरीका क्या होता है वो सारे के सारे बच्चे गौर करें। यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, अगर इसे सॉल्व करना है तरीका क्या होगा, गौर कीजिए। जैसा कि हमने बताया जब भी मॉड दे रखा हो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लो, 1 स्क्वायर, तो कितना आएगा Z1 टू Z1 बार इक्वल्स टू 1, तो यहां से Z1 बार कितना आएगा, Z1 बार आएगा 1 अपॉन Z1। सिमिलरली समझ रहे हैं कहानी, सिमिलरली जो यहां से Z2 बार आएगा, Z2 बार कितना आएगा 1 अपॉन Z2, और Z3 बार कितना आएगा 1 अपॉन Z3। अंडरस्टैंड, क्यों भाई, ये आ जाएगा। अब जैसा कि अभी हमने तुम लोगों को बताया जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ रिलेट करो। आप लोगों को क्या प्रूव करना है, ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। याद करो जब मैंने फर्स्ट एनालाइजिंग बताई तुम लोगों को बताया था कि मॉड ऑफ Z इक्वल होता है मॉड ऑफ Z बार के, याद है, मॉड ऑफ Z इक्वल होता है मॉड ऑफ Z बार के। तो अगर हम यहां पे बार कर लें इसका, अगर हम यहां पे बार कर लें, करो बार, ये आ गया मॉड ऑफ Z इक्वल्स टू Z बार। अगर हमने इसका बार किया कितना आ जाएगा ये, और तुम्हें तो पता है ना बार क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कितना होगा Z1 बार Z2 बार प्लस Z3 बार, राइट, बार हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, और तुम्हें तो पता है Z1 बार कितना है बेसिकली 1 अपॉन Z1 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3। तो जो भी हमें प्रूव करना था अपन लोगों का रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल के आ गया। तरीका तो क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका जो मैंने तुम लोगों को बताया, क्या बताया कि अगर कभी भी मॉड की वैल्यू दे रखी हो और किसी दूसरे की वैल्यू पूछी जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी मॉड दे रखा है उसका स्क्वायर कर लो और इसको इसके साथ रिलेट कर लो, जो भी अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल के आ जाएगा। मैं कुछ एक एग्जांपल और देता हूं, उससे तुम लोगों को बात क्लियर हो जाए, गौर करें। मैं कुछ एक एग्जांपल और दूंगा, उससे तुम लोगों को बात क्लियर होगी। एक क्वेश्चन और देखें, मान लो दे रखा है इफ अल्फा एंड बीटा विद टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा एंड बीटा विद टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, एंड mod of beta equals to 1, then find the value of इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी, find the value of इसकी वैल्यू बतानी है कितनी आएगी, then find the value of alpha minus beta 1 minus alpha bar into beta, इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। क्वेश्चन क्लियर है। अगर तुम लोग इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, गौर करें कैसे निकालेंगे, सारे के सारे बच्चे समझें। जैसा कि हमने तुम लोग को बताया था, याद है ना, हमने क्या बोला है, तुम लोग को मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी 1, तो हमने क्या बोला, इसका स्क्वायर करो, मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर कितना होगा 1, तो यहां से कितना आएगा बीटा इंटू बीटा बार इक्वल्स टू 1। मेरे बच्चे इस वैल्यू को रिलेट करना है कैसे, किसके साथ, जिसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। अब लोगों को वैल्यू आएगी निकालनी है अल्फा माइनस बीटा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। सुन लो भाई कैसे करेंगे, अल्फा माइनस बीटा आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो 1 है 1 की जगह मैंने बीटा इंटू बीटा बार कर दिया, समझ तो रहे हैं, माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। गौर करें ये समझने वाली बात है, यहाँ पे जो 1 है 1 की जगह मैंने कितना कर दिया, बीटा इंटू बीटा बार कर दिया। अब वही वाली बात है यहाँ पे, खैर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 की जगह बीटा इंटू बीटा बार कर दिया, 1 की जगह क्या कर दिया हमने, ये 1 की जगह बीटा इंटू बीटा बार कर दिया। तो यहां से कितना आ जाएगा वो देखें, अल्फा माइनस बीटा
बीटा आ जाएगा बाहर, अंदर कितना बचेगा, बीटा बार माइनस अल्फा बार, राइट। तो यहां से कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, और यहां से एक काम करो माइनस ले लो बाहर, और ये तो पता है ना मॉड नेगेटिव खा जाता है, मॉड जो है नेगेटिव खा जाएगा जी। तो कितना आ जाएगा, और तुम्हें पता है मॉड ऑफ बीटा है कितना, अरे मॉड ऑफ बीटा तो 1 है, तो इस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, समझ रहे हो। तो यहां से आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा पूरे का बाहर कर दो। ये तो पता है बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्यों भाई, ये पता है तुम लोगों को बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चूंकि बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो अपन लोगों ने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया अल्फा बार माइनस बीटा बार को अल्फा माइनस बीटा करके लिख दिया है, राइट। अब सुन लो, ये बात हमने तुम लोगों को बताई थी, z इक्वल होता है z बार के, अरे पता है ना ये वाली बात, ये वाली बात तुम सारे बच्चों को पता है क्या, z इक्वल होता है z बार के, क्योंकि तुम लोगों को पता है मॉड ऑफ z इक्वल होता है मॉड ऑफ z बार के, तो ऊपर z है, ऊपर ये z है और नीचे क्या है z बार, ऊपर z है और नीचे क्या है ये z बार, विच मींस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, आंसर आ गया। बात क्लियर है। तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएं, अगर कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएं जिनमें क्या दे रखा हो, जिनमें जो है मॉड की वैल्यू दे रखी हो, दूसरे मॉड से कनेक्ट कर रखा हो, उसकी वैल्यू निकालनी हो, तरीका ही होगा, राइट। तो जो हमारा फर्स्ट था प्रॉपर्टी वाला, प्रॉपर्टी वाले में हमने 6 एनालाइजिंग बताई, इसी के साथ ये टॉपिक यहां पे खत्म होएगा। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालें, उसमें लिखें क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखें गौर कीजिए, अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना हो, होता क्या है वो एक बार समझ लें, हालांकि पीछे भी तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूं। बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले ही बताया था, वेक्टर टिग्नोमेटिक, वेक्टर फॉर्म, टिग्नोमेटिक फॉर्म, और तीसरा क्या बताया था, कार्टेशियन फॉर्म। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में तुम लोगों को 3 यहां पे बता दी थी। पहला हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। मैंने यहां पे 3 एनालाइजिंग, सॉरी 4 एनालाइजिंग तुम लोगों को करा दी थी, याद होएगा। अब 5वीं एनालाइजिंग लिख लें, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग लॉग कैसे लेते हैं वो एक बार समझ लें, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। सुन लें, जैसे सपोज करो मैंने बोला कि भाई ऐसा है, लॉग बेस ई ए प्लस आयोटा बी, इसका लॉग लेना है, इसके लॉग की वैल्यू बतानी है, लॉग ऑफ ए प्लस आयोटा बी, लॉग ऑफ ए प्लस आयोटा बी की वैल्यू कितनी होगी। तरीका क्या वो एक बार समझ लें, जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसे आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिख लेंगे, जानते ही है लिखना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो यहां पे आर कितना आता है, आर आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और अगर मैंने थीटा की बात की तो थीटा आएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स, सारे जानते होंगे, राइट। एक चीज और ध्यान रखें, जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, cos थीटा आयोटा प्लस साइन थीटा, इसको हम लोग सिस थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस थीटा। इसको अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा थीटा। तो